हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में समझ रहे हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता के 10 क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर के रूप में हमने कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ डिस्कस किया था। आइए आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात सामान्यतः क्या था? जो ईंटें पाई गई हैं उनका रेशियो क्या था, वो किस रेशियो में ईंटें थीं? तो ईंटों का जो अनुपात मिला है वो 1:2, 1:, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। 1:2:4 के रेशियो में ईंटें मिली हैं और सभी जगह जो ईंटें हैं वो पकी हुई मानक अनुपात है। मानक का मतलब 1:4। पूरे सभ्यता क्षेत्र में ये समान रूप से दिखाई देती हैं, ये समानता को दर्शाता है और इससे एक सुव्यवस्थित प्रशासन का संकेत मिलता है कि जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और सुव्यवस्थित रूप में थी। कालीबंगा ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, घग्गर, रावी, सतलुज। आपका आंसर होगा घग्गर। जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसे सरस्वती नदी से भी जोड़ा जाता है, घग्गर नदी को। और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा में अग्निकुंड मिला हुआ है, इसके प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चावल के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, रंगपुर। तो रंगपुर ये गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ पे चावल के प्रमाण मिले हैं। वैसे तो पूरे हड़प्पा में आपको मुख्य रूप से फसल गेहूं और जौ की ही नज़र आएगी, लेकिन चावल का मिलना ये कृषि विविधता को दर्शाता है। पशुपति मुहर ये किससे संबंधित मानी जाती है? विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, शिव से या इंद्र से? तो ये भगवान शिव से संबंधित है पशुपति मुहर, जो हड़प्पा में प्राप्त हुई है। मुहर पे एक योगी जो है आकृति है जो पद्मासन में दिखती है। चारों ओर पशु बने हैं, इसीलिए पशुपति कहा गया है और इन्हें प्रारंभिक शिव से जोड़ा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में नाप तौल की इकाई किससे बनी होती थी? लकड़ी से, पत्थर से, धातु से या मिट्टी से? तो ये बनी हुई होती थी पत्थर से। ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, किस पत्थर से? तो चर्ट पत्थर से बनी हुई थी, उसी के बाट मिले हैं और इनका आकार और वजन जो था वो मानकीकृत था, लगभग सब जगह एक जैसा। यानी कि ये क्या बताता है कि व्यापार जो था उसकी, व्यापार की ये उन्नत प्रणाली को दर्शाता है। अगर सारे जगह पे आकार और वजन एक जैसा है, मानकीकृत है, तो मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पे काम हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सांड की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? आंसर क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है यहाँ से सांड की सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं। सांड जो है उसे शक्ति और कृषि का प्रतीक था। पशुपालन का महत्व भी ये दर्शाता है कि पशुपालन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली कैसी थी? अव्यवस्थित, अत्यंत विकसित, केवल महलों में या केवल गाँव में? तो इस सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत सुव्यवस्थित थी। नालियाँ ढकी हुई थीं, हर घर नालियों से जुड़ी होती थी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़कों तक जाती थीं। ये नगर नियोजन की उच्च स्तर की समझ को दर्शाता है और इसीलिए इस सभ्यता को, इसके कई ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से इसको अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता कहा जाता है। बनावली ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान? आपका जो आंसर होगा हरियाणा। ये बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ पे पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों स्तर मिले हुए हैं, हड़प्पा से पहले का भी और हड़प्पा के समय का भी। कृषि और शहरी जीवन के प्रमाण बनावली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 3-3 पॉइंट्स में मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इसको कैरी कर सकें और अपने साथ लंबे समय तक बना करके रखें। यही मैग्नेट बन जाएगा और अदर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इन्हीं के साथ आके कनेक्ट होते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे?
तांबा, कांसा, लोहा, सोना। तो ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी तांबा, कांसा, लोहा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें तांबा, कांसा और लोहा ज्ञात थे। लोहे का उपयोग बाद में कब शुरू हुआ? वैदिक काल में। जब लोहा मिला तब बड़ी तेजी से जंगलों को साफ करके और ये लोग जो है मैदान की तरफ लौटते हैं। निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जनरली जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एक ऊपरी हिस्सा था, एक निचला हिस्सा था। ऊपरी वाले को किला हिस्सा कहा जाता था, जिसमें संपन्न लोग, जो प्रशासनिक लोग या शासक लोग होते थे वो निवास करते थे। आम प्रजा जो थी वो निचले वाले क्षेत्र में। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 भाग मिला है, एक किला, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। अन्य स्थलों में अलग विशिष्ट योजना को ये दिखाता है कि धौलावीरा में अलग तरीके से व्यवस्था थी। जल प्रबंधन प्रणाली भी यहाँ पर धौलावीरा के अंदर अत्यंत उन्नत किस्म की थी कि पानी कहीं रुकना नहीं है और निकासी की सुविधा बहुत अच्छी की गई थी। ठीक, तो आज के इस अंक में इतना ही। अभी इस टॉपिक को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे।